सरजमीन पार्टी की आवाज पर कराची की मेरी मां बहनों, यहां पहुंचने वाली मेरी मां बहनों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, स्टेज पर बैठी हुई सेंट्रल कैबिनेट नेशनल काउंसिल के तमाम जिम्मेदारान, मीडिया के तमाम दोस्तों, दुनिया भर में जहां जहां आवाज आ जा रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम। इस खवातीन के 15 मई के जलसे को मेरी मां बहनों, तुमने मुस्तफा कमाल की आवाज पर इतनी बड़ी तादाद में इस बागे जिना में आकर, जहां पर लोग मर्दों से नहीं भर सकते, वो जलसागाह खवातीन से भर गया है। और अभी भी खवातीन मेरी मां बहनें आ रही हैं। मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूं। तुमने मुझे सर फखर से बुलंद कर दिया। आज मुझे ऐलान करने दो, आज मुझे ऐलान करने दो कि तुम्हें देखकर मैं ये जालिमों को बोलना चाहता हूं, ए मुल्क के जालिम हुक्मरानों, तुम्हारी सियारत खत्म होने वाली है। मेरी मां बहनों ने फैसला दे दिया है इंशाअल्लाह ताला। आज हम अपनी जानों पे खेलकर तुमने अपना हक अदा कर दिया। अब हम पर सुकून से बैठना हराम है। जब तक इन माओ बहनों की दहलीज पर इनकी जिंदगियों को हम हक लाकर हम इनके मसाइल हल करके नहीं देंगे, जब तक हमारा सुकून से बैठना हम पर वाजिब नहीं है। आज मैं ये इरादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला, आखिरी फतह मजलूमों की है। कराची से जो आज रोशनी उठी है, पूरे पाकिस्तान के अंधेरों को खत्म करेगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है तुमसे। ये जो लोग चल फिर रहे, ये जो माँ बहनें चल फिर रही हैं, जिसको जहां जगह मिल रही है बैठ जाए, जिसको जहां जगह मिल रही है बैठ जाए। देखो, इसी ग्राउंड से, इसी जगह से खड़े होकर किसी ने चंद हफ्ते पहले यहां पर आके नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की, सारे पुराने वादे भूल गया। इसी ग्राउंड से खड़े होकर 2018 में कराची वालों से वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम, हमें आपसे गिला है, आपसे गिला है। हम सियासत बराए सियासत नहीं करना चाहते, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसी ग्राउंड से खड़े होकर 2018 में इमरान खान साहब ने कराची के लोगों से क्या वादे किए थे। दिखाओ, फिर मैं आगे की बात करता हूं। दिखाओ। जब ऊपर एक तकड़ा मेयर हो, डायरेक्ट इलेक्शन से आए, उसके पास पूरी कैबिनेट हो, तो नंबर 1 पॉइंट है, वो फिर पानी का मसला हल करेगा, उसको एम्पावर करेंगे। वो पूरा मास्टर प्लान बनाएगा कराची का, एक्सपर्ट्स लेके आएगा, पाकिस्तान नहीं है दुनिया से लेके आएगा, लेकिन वो कराची को एडमिनिस्ट्रेशन वो देगा जो अभी तक कराची को नहीं मिली। स्कूलों का, गवर्नमेंट के स्कूलों का निजाम ठीक करेंगे, यहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। हमारा चैलेंज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है, और इंशाल्लाह कराची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हम उसी मॉडल पे बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारा वादा है कि हम पुलिस को ठीक करेंगे, और इंडस्ट्रियल साइट्स जो बनी हुई है, इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं, उनको हम बेहतर करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो बिजनेस करना, और आपको सस्ती बिजली दिलवाएंगे। हम इंशाल्लाह आपको बिजली की चोरी खत्म करके दिखाएंगे और आपको बिजली दिलवाएंगे। और इतनी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा कराची और खेलों की ग्राउंडें नहीं है। नौजवानों के लिए ग्राउंडें चाहिए, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज चाहिए। कराची में इतना बड़ा टैलेंट है, नौजवानों के लिए जगह ही नहीं है ग्राउंडों के लिए। तो इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि हम नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड्स बनाएंगे, खेलों की ग्राउंडें बनाएंगे और पार्क्स बनाएंगे आपके लिए। इसलिए हम कराची के लिए अर्बन ट्री प्लानिंग जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया है कि मिलियन ट्री सुनामी कराची के अंदर, तो इंशाल्लाह ये हमारा वादा है कि हम यहाँ सारी जगह प्लांट्स लगाएंगे। सीवरेज के लिए रिसाइकलिंग प्लांट्स, उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे दरख्तों को देने के लिए जो रिसाइकल पानी होगा, जिस तरह दुबई में आप देखते हैं।
और ये हमारा पूरा प्रोग्राम आपके सामने लेके आएंगे कि हम अपनी दरख्त भी उगाएंगे, अपना पानी भी साफ करेंगे। अगर कहीं भी ऑरेंज ट्रेन की जरूरत थी वो कराची में है, क्योंकि यहाँ इतना ट्रैफिक है और सर्कुलर रेलवे ये हंगामी तौर पे कराची में बनना चाहिए। ये आसान तरीका है, ये सड़कों से भी ट्रैफिक कम करेगा और ये लोगों के लिए सहूलत पैदा करेगा। आखिर में जो सबसे बड़ा मसला नौजवानों का है वो रोजगार। इंशाल्लाह कराची में हम पूरी तैयारी करेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे स्किल सेंटर बनाएंगे कि लोग नौजवान हुनर सीखें, सस्ते कर्जे देंगे नौजवानों को। पख्तूनख्वा में हमने शुरू कर दिया है ताकि वो अपना रोजगार बना सके। ये सबसे जरूरी है हमारे नौजवानों के लिए। पॉलिसीज भी बनाएंगे कि हम अपने निचले तबके के लोगों को कैसे रोजगार दें, कैसे उनको ऊपर उठाएं। मेरी माँ बहनों, ये साबिक वजीर आजम है, इसी जगह से खड़े होकर यही ग्राउंड है, इसी जगह से खड़े होकर कराची वालों से वादे कर रहा है। बताओ इनकी सारी बातों में एक भी बात पूरी हुई 4 सालों में? बताओ बताओ 4 साल वजीर आजम रहने के बाद, अपनी नाअहली दिखाने के बाद, ये सारे दावे झूठ साबित होने के बाद जब कराची आए हैं तो बजाय इसके कि कराची वालों से माफी मांगते, क्या कराची वालों, हमने तुमसे किए गए वादे पूरे नहीं किए, मैं माफी चाहता हूं, माजरत चाहता हूं, ये कहने के बजाय नया राग अलाप रहे हैं कि अब आओ, अब अपना पानी भूल जाओ, अपना मेयर भूल जाओ, अपनी नौकरी भूल जाओ, अपनी ऑरेंज ट्रेन भूल जाओ, आओ अब अमेरिका से लड़ना है, हकीकी आजादी हासिल करनी है, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर भी। लेकिन 4 साल वजीर आजम रहने के बाद इमरान खान साहब के पास अगर लोगों को कुछ बताने के लिए है तो वो ये है टीवी पे आकर कि ए पाकिस्तान के लोगों, फराह गोगी बेकसूर है, ए पाकिस्तान के लोगों, मेरे पास 4 सालों तक वजीर आजम रहने के बाद अब बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि फराह गोगी बेकसूर है। 4 साल के बाद वजीर आजम रहने के बाद वजीर आजम आकर यह नहीं बता रहा कि उसने मुल्क के लोगों के लिए क्या किया, कुछ है ही नहीं, बल्कि यह बता रहा है कि फराह गोगी बेकसूर है। देखो, मैं नैब से पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी, उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया है कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई 97 से 99 तक, 1997 से 1999 तक। इसकी शादी नहीं हुई थी उसके साथ, इसकी शादी उसके कई सालों के बाद हुई है, तो इसको कैसे फंसा दिया इन्होंने। सो नंबर 1, ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। और ये क्यों की जा रही है, उसका कसूर क्या है, फराह का क्या कसूर है कि वो बुशरा बेगम बड़ी कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फराह खान। ये करेक्शन है। मेरी माँ बहनों, 4 साल पाकिस्तान के लोगों, 4 साल के बाद बताने के लिए कुछ नहीं है तो फराह गोगी बेकसूर है, इसके अलावा वजीर आजम टीवी पे आकर कुछ नहीं कह रहा। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने खत्म कर दिया। अरे इमरान खान साहब, आप तो रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ के अलंबरदार हैं। आपको इतना भी अंदाजा नहीं है कि रब कह रहे हैं वो रियासत मदीना के वाली आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया, अल्लाह
की किताब हम पर पहुंचाई। अल्लाह के उसी रसूल के लाए हुए अल्लाह की किताब में यह फरमाया गया, अल्लाह कह रहे हैं कि दुनिया में एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर टूट कर नहीं गिरता। इमरान खान साहब, जब अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता टूट कर नहीं गिरता तो आपकी हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से खत्म नहीं हो सकती, अल्लाह की मर्जी से खत्म हो सकती है। तुम्हें यही पहचान नहीं है, अमेरिका ने खत्म नहीं की है हुकूमत, अल्लाह ने हुकूमत खत्म की है। अल्लाह ने तुम्हारे झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, मैं आपके सामने आज जो तिलावत हुई हमारे जलसे के इब्तिदा पे, अल्लाह फरमा रहे हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के फरमा रहे हैं, ए पाकिस्तान के लोगों, ए इमरान खान के लोगों, सुनो अल्लाह क्या कह रहे हैं। अल्लाह कह रहे कहो कि ए अल्लाह, ए इख्तिदार के मालिक, तू जिसको चाहता है इख्तिदार बख्शता है और जिससे चाहता है इख्तिदार छीन लेता है और जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। तमाम तर भलाई तेरे ही हाथ में है, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। अल्लाह साफ कह रहा है अपनी किताब में, सारे इख्तिदार का मालिक वो है, वो जिसको चाहता है इख्तिदार देता है, वो जिससे चाहता है इख्तिदार छीनता है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। इमरान खान साहब, अभी भी आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। अमेरिका से नहीं, अल्लाह से बात करो। अल्लाह चाहता तो अमेरिका के चाहने पे भी तुम्हारी हुकूमत खत्म नहीं हो सकती थी। अल्लाह अगर नहीं चाहे पूरी दुनिया तुम अपने साथ में ला लो, तुम हुक्मरानी और इज्जत के मामलात नहीं तय कर सकते। आप तो अमर बिल मारूफ वाले हो, आप तो रियासत मदीना वाले हो, फिर तुम्हारा अमेरिका पर एतमाद है, अमेरिका पर एतकाद है। अरे अल्लाह पर एतकाद करो। अल्लाह चाहता तो आपकी हुकूमत खत्म नहीं होती। अब जरा बात अमेरिका की हो जाए। मेरी माँ बहनों, देखो अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला इंसान को बहुत कुछ देकर भी उसका ज़र्फ आजमाता है। अल्लाह ताला इंसान से बहुत कुछ छीन कर भी उसका सब्र आजमाता है। इमरान खान साहब, आप वजीर आजम 2018 में बनने से पहले पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तानियों में आप हीरो थे, आप अनडिस्प्यूटेड हीरो थे, आप मशहूर आदमी थे, आपके ऊपर कोई एक स्पॉट नहीं था, लोगों को आपके अंदर की बातें पता नहीं थी। अल्लाह ताला ने आपको वजीर आजम बना दिया, जैसे तैसे करके गलत रास्ते से वजीर आजम बन गए। लेकिन रब का निजाम देखो, जिस दिन से आप वजीर आजम बने हो, जो मेरी माँ बहन बेटी सब्जी लेने जाती है बद्दुआएं देती है आपको, क्योंकि सब्जियों के रेट बढ़ गए। जो मेरा भाई मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाता है, पेट्रोल पंप पे खड़े होकर गाली बकता है, बद्दुआएं देता है, क्योंकि रात में कोई और रेट थे, सुबह कोई और रेट हो गए। जिसका रोजगार गया वो आपको बद्दुआएं देता है। करप्शन, जिसके रेट बढ़ गए, जहां पर लोगों को पैसे देकर भी काम नहीं हो रहे, वो आपको बुरा भला कह रहा है। ना तो 50 लाख घर बने, ना 1 करोड़ नौकरी मिली, ना तो गवर्नर हाउस वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटीज में बदला, तबाही बर्बादी फैल गई। आज रब का निजाम देखो कि आप 4 साल पहले वजीर आजम नहीं थे, पूरी दुनिया में हीरो थे। आज वजीर आजम बनाने के बाद अल्लाह ताला ने यह बता दिया सारी दुनिया को कि यह इंसान नाअहल है, इसको यूनियन काउंसिल भी चलाना नहीं आती। दूसरी बात यह बता दी कि यह इंसान झूठा भी है, जो कहता है उस पर अमल नहीं करता। तीसरी बात यह बता दी कि मोहसिन बेग को फारिग, जहांगीर तरीन को फारिग, अलीम खान को फारिग, ओन चौधरी को फारिग, अपने साथ वाले सारे लोगों को फारिग। बताया कि यह एहसान फरोमोश भी है। रब ने अंदर की यह बात भी निकाल कर बाहर रख दी कि यह बंदा किसी का एहसान मानने वाला नहीं है, एहसान फरोश भी है। और आज देखो
कि रब ने आपसे हुक्मरानी छीन कर जो आपके अंदर एक और बीमारी थी उसको भी बाहर लाकर खड़ा कर दिया कि वो इदारा वो पाकिस्तान का रियासती इदारा जिसने आपको सपोर्ट करने के चक्कर में अपनी ऐसी की तैसी करा ली, अपने ऊपर दाग लगवा लिए, पाकिस्तान के सारे टीवी वालों से, एंकरों से, पाकिस्तान के सारे सियासतदानों से, उनकी पार्टीज के लोगों से खुद को बुरा बनवा लिया और वो उनका सिपा सालार आपके साथ जुड़ कर खड़े हो गए। आज एक जायज तरीके से जब आपकी हुकूमत चली गई है, उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, कोई नाजायज काम नहीं किया। आज आप उनको मीर जाफर, मीर सादिक के नाम से बुला रहे हो। इमरान खान साहब, आपकी इन क्वालिटीज का पता खुदा की कसम दुनिया को नहीं पता चलता, अंदर की इस गलाजत का दुनिया को नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। ये देखो मेरे रब का निजाम, अल्लाह ताला ने आपको वजीर आजम बनाने के बाद, आपको चलाने के बाद, अल्लाह ताला ने आपके अंदर की सारी गंद बला बाहर निकाल कर रख दी है। हर दिन के गुजरने के साथ आप नए इंकशाफात कर रहे हो, आप अपने अंदर की बातें, अंदर की गलाजत अल्लाह ताला बाहर निकाल कर दे रहा है। और आज आप जब वजीर आजम नहीं हैं तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर तो इससे अच्छा एटम बम गिरा दिया जाए, यानी कि जो आपको वोट ना दे, जो आपकी फिलॉसफी झूठ को ना माने, उसको आप मार देना चाहते हो, उस पर आप एटम बम गिरा देना चाहते हो। खुदा की कसम, मैं अपने रब की के सारे स्क्रिप्ट पर हैरान हूं। मैं दंग हूं कि रब का निजाम देखो कि अल्लाह ताला इंसान को कैसे एक्सपोज करता है। इन तमाम खुसूसियात का हमें तो कभी पता ही नहीं चलता, ये बंदा हीरो मर जाता। अल्लाह ताला ने देकर भी आजमाया है, अल्लाह ताला ने छीन कर भी आजमाया है। ए पाकिस्तान के तमाम लोगों, आज मैं सवाल करता हूं, ये जो अमेरिका के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, ये इमरान खान अमेरिका से वापस आए थे डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती बनाकर, तो यहां पर आगे ऐलान किया था कि मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं दूसरा। इमरान खान साहब, पीटीआई के लोगों, मैं आवाज लगाकर आपसे पूछना चाहता हूं, एक उम्मत की बेटी है आफिया सिद्दीकी, जिसका नाम है, वो अमेरिका के जेलों में कैद है, अमेरिका की जेल में कैद है। पूरे अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई, एक दूसरे के कैदी छोड़ दिए गए, तालिबान ने अमेरिकी हजारों कैदी छोड़ दिए, अमेरिकियों ने हजारों तालिबान छोड़ दिए, लेकिन अगर कोई नहीं छूटी तो उम्मत की बेटी आफिया सिद्दीकी नहीं छूटी। मैं पूछता हूं इमरान खान साहब, आप इतने दिलेर, इतने बाकिरदार बनते हैं, इतने अपराइट बनते हैं, थी आप पे हिम्मत, आप अमेरिका से वापसी पे आफिया सिद्दीकी को साथ लेकर आते। आपने एक दफा डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की उसके लिए कि मेरी इस उम्मत की बेटी को, पूरी जंग खत्म हो गई है, रिहा करो। सब अपने कैदी अपने अपने घरों में चले गए। और ये उम्मत की बेटी आज भी आफिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में है। आपको इस पे शर्म नहीं आई? आप इस पे अमेरिका के खिलाफ खड़े होते, पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती, मुस्तफा कमाल और उसके साथी आपके साथ खड़े होते, लेकिन आपने झूठ बोला है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है सही बात करने की। दूसरी बात ये, अमेरिका से वापसी पर इंडिया ने अमेरिका की मदद से कश्मीर को हड़प कर लिया, लॉकडाउन कर लिया, मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया। एक हफ्ते की मीटिंगों के बाद आपने उसका हल ये तलाश किया। दुनिया समझ रही थी आप फौज लगा दोगे, आप न्यूक्लियर पावर हो, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप एक हफ्ते के बाद हल लेकर ये आते हो इंडिया को जवाब देने के लिए कि हम अपने ही मुल्क में जुमे के दिन इंडिया के कब्जे के खिलाफ, हम अपने ही मुल्क में जुमे के दिन अपना ट्रैफिक लाइट रोक कर आधे घंटे के लिए वजीर आजम और पूरी कौम रोड पर ट्रैफिक रोककर खड़ी हो जाएगी। इससे कश्मीर आजाद होगा। तुम्हारी ट्रैफिक लाइट रोकने से कश्मीर, ये तुम्हारा जवाब था, ये तुम्हारा जवाब था इंडिया को। हम पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाने लगी, हम दुनिया में नॉन सीरियस कंट्री कहलाने लगे। मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों,
आज इस सारे फरेब के बाद आज कराची की माओ बहनों को आवाज लगाई थी कि देखो, अगर हम इस जलसेगाह को लोगों मर्द खवातीन मिलाकर कोई भर कर गया, झूठ बोल कर गया, अगर हम सिर्फ वैसी नॉर्मल जलसा करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने कहा 100 सोनार की, 1 लोहार की, ऐसा हथौड़ा मारो कि उसके बाद कराची में किसी आकर झूठ बोलने की जहमत ना हो। और आज मेरी माँ और बहनों, तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अब मेरी आवाज में आवाज बोल, अब कराची धोखा नहीं खाएगा, ऐलान है हमारा। बोलो, अब कराची धोखा नहीं खाएगा इंशाअल्लाह ताला, अब कराची धोखा नहीं खाएगा। कराची के मसाइल का हल इस शहर की कोई लिसानी जमात नहीं है। कराची के मसाइल का हल कोई बाहर से आई हुई कौमी जमात भी नहीं है जिसको वजीर आजम बनना हो। वो जब वजीर आजम बन जाता है पंजाब की सीटें लेकर, फिर कराची नहीं आता, एक रात में नहीं रुकता, 4 सालों में सिर्फ 8 दफा आता है। लिसानी जमात यहाँ की जो है वो हो नहीं सकती, क्योंकि लाखों की तादाद में सारी जुबानें बोलने वाले यहाँ पर रहते हैं। तो कराची के मसाइल का हल, कराची की कोई कौमी जमात है जो कि यहीं की कौमी जमात हो, सारी जुबानें सारे मसलक वालों को साथ लेकर चले, और वो जमात पाक सरजमीन पार्टी के अलावा कोई और जमात नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी ही इस कराची के हाँ, तुम पंजाब जीत कर आ जाओ, इमरान खान साहब वजीर आजम के लिए, या नवाज शरीफ साहब, या कोई और पार्टी, हम कराची से वोट लेकर जो पंजाब की बड़ी पार्टी होगी हम उसको जाकर वोट दे देंगे। लेकिन अब कराची के लोग धोखा नहीं खाएंगे, किसी को अपना वोट जाया नहीं करेंगे। बोलो तैयार हो, बोलो तैयार हो मेरी माँ बहनों। शाबाश शाबाश। ये लोग कहते हैं हुकूमत से उतरने के बाद कि भाई इमरान खान के जलसों में लोग बहुत आ रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, देखो, लोग तो फिरौन के साथ भी बहुत थे, बड़ा पॉपुलर था। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब फिरौन था तो फिरौन के साथ भी बहुत लोग थे। लोग तो करबला में यजीद के साथ भी बहुत थे, और लोग तो 3 मार्च 2016 को जब मैं और अनीस खान खानी आए तो इस शहर में अल्ताफ हुसैन के साथ भी बहुत लोग थे। हक हमेशा कम होता है, हक हमेशा, सच हमेशा कम तादाद में होता है, और बढ़ते देखो इस तरह का मजमा इख्तियार करता है। तो लोगों को देखकर मैं आज पूछता हूं, उन लोगों के जो लोगों की बात कर रहे हैं, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़े लोगों को लेकर रोड पर निकली थी इस बात पर कि फ्रांस के सफीर को मुल्क से बाहर निकालो। तो इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत थी, आपने क्या टीएलपी वालों की बात मान ली थी? आपने उनके लोगों को देखकर आपने उनकी बात मान ली थी? नहीं, आपने उनकी जायज बात या जो भी बात थी उनको मानने के बजाय आपकी पुलिस ने उन पर स्टेट फायर मारे थे। वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया था। वो तमाम आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आपने उन पर फायरिंग करवाई थी। आपने लोग देखकर उनकी बात आपने बात नहीं मानी थी, आपने उनकी बात नहीं मानी थी। आज और आपने दर्जनों उनके साथियों को शहीद कर दिया था। आज आप कहते हैं मेरे साथ लोग हैं, मेरी बात मानो। आपने तो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, और आज आप तो आशिक इख्तिदार हैं। आप तो आशिक इख्तिदार हैं। आपको इख्तिदार से इश्क है। आपने अपने साथ जो भी लोग अपने साथ मासूम लोग हैं, अगर आपने उनको अपने साथ कर रखा है, जैसे जैसे हकायक सामने आते चले जाएंगे ये लोग, बल्कि अल्लाह ताला आपको ये ताकत जो आपको टेम्पररी ताकत दे रहा है, ये दे ही इसलिए रहा है कि आपके अंदर की और गंद बला अल्लाह ताला बाहर निकाले। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान का हल आपस में तमाम पार्टीज को बैठकर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करके इसका हल निकालना पड़ेगा। इमरान खान के फॉर्मूले के तहत उनको वही पार्लियामेंट में हो,
कोई ओपोजिशन ना हो, एक मेंबर भी बाहर से ना हो कोई और, सारे उनके मेंबर हों, आर्मी चीफ भी वो खुद हों, चीफ जस्टिस भी वो खुद हों, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन भी खुद हों, नैब का चेयरमैन भी वो खुद हों। ऐसे पाकिस्तान को वो मानते हैं। अभी ऐसा पाकिस्तान उनको लाकर नहीं दिया जा सकता। इन तमाम हरकतों की वजह से आज मेरा ये मानना है कि उन्होंने पाकिस्तान की रियासत की किताबों में, उनकी फाइलों में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम माइनस करवा लिया है। क्योंकि ये जो आखिरी चंद हफ्तों से वो जो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बता दिया कि वो दिमागी तौर पे भी फिट नहीं है किसी ओहदे के लिए, वो दिमागी तौर पर फिट नहीं है किसी सेंसिटिव पोस्ट के लिए, किसी अहम ओहदे के लिए। इमरान खान मिसफिट हैं, उन्होंने ये बात भी बता दी। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ये जो सिंध का मामला है, 13 सालों से हुक्मरानी है पीपल्स पार्टी की, एक कतरा नया पानी नहीं दिया। हमें अपना ही पानी चोरी करके बेचना, हमें चोरी करके हमें अपना ही पानी हमें खरीदना पड़ता है। सैकड़ों अरब रुपए का पानी हम खरीदते हैं। एक नया स्कूल नहीं है, एक नई रोड नहीं है, एक नया कॉलेज नहीं है, एक नई नौकरी नहीं है। 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। आज आसिफ अली जरदारी साहब असेंबली में खड़े होकर आज ये कहते हैं कि हमने मुहाजिरों को पनाह दी है, ये भाग कर आए हैं वहां से। मैं आपको पहले ये क्लिप दिखाता हूं और फिर उसके बाद मैं अपनी बात करना चाहूंगा इस बात पे। दिखाओ। हमें सब पता है, हिंदुत्व की हमें पूरी सोच है। हम सिंध से आते हैं। नो क्रॉस टॉक। तंगी साहब खामोशी रखें प्लीज जी। सिंध से आते हैं, जिसने सिंध ने और बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया है। आपने तो बनाया नहीं, आप तो माइग्रेशन करके आए हैं। आप तो सिर्फ वहां से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने पनाह ली। तो खैर है, हमने आपको पनाह दी। ऐ मेरे सिंधी भाइयों, तुम गवाह हो कि पाक सरजमीन पार्टी ने पहले दिन से अलग ये बात की कि ये सिंधी हमारे भाई हैं, आज के दौर के अंसार हैं, इन्होंने हमें गले लगाया। लेकिन मैं आज आसिफ अली जरदारी को जवाब देना चाहता हूं कि ये मुहाजिर भाग कर नहीं आए, ये मुहाजिर पनाह लेने नहीं आए। हमने एक दुनिया उजाड़ी है इस पाकिस्तान के लिए। एक कागज का पर्चा सिंध असेंबली में पेश करने से पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान मेरे आबाओ अजदाद की 20 लाख जानों के नजरानों को पेश करने से पाकिस्तान बना है। आज मेरे बाप दादाओं की कुर्बानी की वजह से तुम आज इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हो। और हम पनाहगुज़ीन नहीं थे, ये मुहाजिर पनाह लेने नहीं आया। हम एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान आए। मतरूका सिंध कि जो हिंदू इस सूबे सिंध से अपनी जायदादें तर्क करके इंडिया गया, हिंदुस्तान गया, उसको मेरे आबाओ अजदाद की जमीनें और जागीरें दी गई। और इसी मुआहदे के तहत जो मुसलमान वहां से हिजरत करके इस सिंध में आया, उसको उसी मुआहदे मतरूका जमीन, मतरूका जायदाद, मतरूका सिंध, मतरूका पंजाब, मतरूका खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे एग्रीमेंट हुए। उस जमाने में मुआहदे हुए जिस मुआहदे के तहत हमारे आबाओ अजदाद अपना घर, अपनी जमीनें छोड़कर आए। और जो हिंदू यहां से माइग्रेट करके गए थे, उनको उनकी जमीनें, उनका घर, उनका हक था, उनको कुछ दी गई, कुछ तुमने नहीं लेने दी गई। हम पनाहगुज़ीन नहीं हैं, हम भाग कर नहीं आए। हम आए तो पाकिस्तान लेकर आए। खुदा न खास्ता अगर हम नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं है। हमारे खून से पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान हमें ये ताना नहीं देना। तुम्हें एमक्यूएम वालों को डील कर करके, रहमान मलिक को, इन बाजारी पार्टी वालों को मुहाजिर नाम पर डील कर करके तुम्हें आदत हो गई है, दिमाग खराब हो गया है। मैं बताना चाहता हूं कि अब हमें पता है तुम इस तरह की नफरतें बीज बोकर, जब तुम्हारा अपना टाइम आता है, तुम 9-0 चले जाते थे और एक दूसरे को टोपियां पहनाते थे, अजरके डालते थे, भाई भाई हो जाते थे। उससे पहले हजारों मुहाजिरों सिंधियों को लड़वा देते थे, पख्तूनों को लड़वा देते थे, बलोचों को लड़वा देते थे।
इस सूबे में इंसानों को लड़वाकर इन दोनों जमातों ने सियासत की है। आज इस बाग जिना से मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि 6 साल हो गए, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। आज पाक सरजमीन पार्टी है, इस पंडाल में मेरी सिंधी माए बहनें भी हैं, मेरी बलोच माए बहनें भी हैं, मेरी मुहाजिर माए बहनें भी हैं, मेरी पंजाबी, सराइकी, कश्मीरी, सारी जुबानें बोलने वाली मेरी माए बहनें, मेरी बेटियां यहां मौजूद हैं। आज इस शहर का नौजवान, आज सिंध का नौजवान एक है, अब तुम्हारे झूठे प्रोपेगेंडे में नहीं आएगा। हमने अपनी जायदादें छोड़ी थी, हमें हिंदुओं की छोड़ी हुई जायदादों पर हमारा हक था, क्योंकि उनको उस मुआहदे के तहत हमारे आबा व अजदाद की जमीनें वहां इंडिया में दी गई। ए मेरी माँ बहनों, आज मैं तुम्हारे तवज्जो से ऐलान करना चाहता हूं कि सिंध में कोटा सिस्टम 40 साल पहले से राइज है। ये एमक्यूएम इस कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए वजूद में आई थी, लेकिन इन्होंने मुहाजिरों के मैंडेट को बेचा है। ये हर दफा मैंडेट को बेचते हैं, ये बाजारी लोग हैं, बाजारी पार्टी हैं। आज मैं ऐलान करता हूं तुम्हारे तवज्जो से कि ये जो मजमा है, ये जो माओ बहनों का मजमा है, आज ये बता रहा है कि आने वाला हक, आने वाला टाइम, आने वाला मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी का है। जिस दिन हमारे पास इंशाअल्लाह ताला मैंडेट आया, इस सूबे से इस जाबिराना कोटा सिस्टम को खत्म करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सूबे से कोटा सिस्टम को खत्म करके दिखाएंगे। ये सारे सिंधी हमारे भाई हैं, ये बलोच हमारे भाई हैं, ये पंजाबी, ये पख्तून, ये सराइकी, ये सब हमारे भाई हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमें भी अपना भाई समझे। ये मुहाजिर भी सबका भाई है, ये काठियावाड़ी, ये मेमन, ये यहाँ के रहने वाले बर्मीज, बंगालीज, ये हजारेवाल, ये कश्मीरी, ये सब आपस में भाई हैं। और हमें आज तक भाइयों को भाइयों से लड़ाकर इस शहर में, इस सूबे में हुक्मरानी की गई, कभी जुबान की बुनियाद पर, कभी रंग नस्ल, कभी मसलक के नाम पर, और कभी तब्दीली के नाम पर, कभी कोटा सिस्टम के नाम पर। अब ये ड्रामा बंद होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी माँ बहनों, तुम यहां तक आ गए हो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि देखो, यहां से अब एक कमिटमेंट करके उठना है, एक कमिटमेंट कर। ये सिर्फ पावर शो नहीं है, ये सिर्फ जलसा नहीं है। हमें पावर चाहिए, हमें मैंडेट चाहिए, ताकि लोगों को पानी दे सकें, ताकि लोगों को रोजगार दे सकें, तुम्हें सड़कें दे सकें, तुम्हारे बच्चों को तालीम दे सकें, जैसा कि हमने पहले करके दिखाया है। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 5 साल की निजामत में 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए और मेरे पास कोई फरागोगी नहीं निकली। हमने भी इक्तदार देखा है, हमारे पास कोई फरागोगी नहीं निकली। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा दामन हमारे दामन पे एक कोई स्पॉट नहीं है। ऐसे किरदार के साथ कोई पाकिस्तान में अपना दावा नहीं कर सकता। पाक सरजमीन पार्टी के पास जो लोग हैं, उन्हीं को काम भी आता है, वही किरदार वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कराची से कश्मीर तक और कश्मीर से कश्मीर तक ये पूरा पाकिस्तान हम बनाएंगे। एक दफा कराची का मैंडेट इस पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के किरदार वाले लोगों के नीचे आ गया, तो यकीन जानो इस मैंडेट में इतनी ताकत है कि पूरे पाकिस्तान के मजलूमों के मसाइल के ऊपर आवाज उठाई जा सकती है, अपनी बात मनवाई जा सकती है। बलूचिस्तान के लोगों के लिए बात कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बात कर सकते हैं, सराइकी बेल्ट के लोगों के लिए बात कर सकते हैं, अंदरूनी सिंध के मजलूम सिंधियों के लिए बात कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पंजाबियों, खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों के लिए बात कर सकते हैं। इसलिए कि कराची के पास जो मैंडेट है, जो उसकी ताकत है, उसमें इतनी पावर है, इतना करंट है कि अगर ये किरदार वाले लोगों के पास हो तो अपने शहर का मसला हल करना कोई मसला नहीं है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमने हमें रातों को जागकर शहर को बनाते हुए देखा है। जब तुम रातों में सोते थे तो ये मुस्तफा कमाल तुम्हारे शहर की गलियों में अपनी नींद को कुर्बान करके तुम्हारे बच्चों की सुबह को बेहतर बनाने के
के लिए अपनी को अपने नींद की कुर्बानी देता था, अपनी रात की कुर्बानी देता था। ये शहर मेरे जमाने में 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज दुनिया के 4 बड़े शहरों में शामिल है। बदतरीन इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। ये किसी और ने नहीं किया, यहीं के नुमाइंदों ने किया है, यहीं के मैंडेट रखने वालों ने किया है। अब कराची ने यह फैसला किया है कि अब कराची धोखा नहीं खाएगा। तो तुम आज यहां से जब उठो तो ये वादा करो कि अगले इलेक्शन, जब भी इलेक्शन आए, आप मेरी माए बहने कम से कम 10-10 वोटर बनाएंगे पीएसपी के लिए। बोलो तैयार हो? हाथ उठाकर बताओ। 10-10 हाथ उठाकर बताओ सब। बोलो तैयार हो? 10-10 वोटर, 10-10 वोटर कम से कम। हर मेरी माँ बहन बेटी आज से जाकर सिर्फ 10-10 वोटर पीएसपी के लिए, 10-10 वोटर के लिए काम करे। बोलो तैयार हो? हाथ उठा के बताओ सारे, हाथ उठा के बताओ सारे। तैयार हो? तैयार हो? बस तो फिर मैं, अगर तुमने ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये जो ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं, ये 10 लाख वोट ये मेरी माए बहनें पीएसपी को पढ़वाएंगी कराची से। 10 लाख वोट इंशाअल्लाह ताला ये मेरी माए बहनें इंशाअल्लाह ताला पढ़वाएंगी, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और देखो भाई, हम वो लोग नहीं हैं जो कहें कि अमेरिका बड़ा पावरफुल है, साजिश करके हमें हटा दे सकता है, और साजिश ना करे तो उससे दोस्ती करके हम इख्तिदार में रह सकते हैं। हम तो कल भी रब से डरते थे, आज भी रब से डरने वाले हैं। हम अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया नाराज हो जाए, होकर देख लिया उसने, कुछ नहीं बिगाड़ सकी हमारा। आज जो लोग 2018 में ये जश्न मनाते थे कि पीएसपी हार गई और हम जीत गए, अब पीएसपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने देखो हमारी इज्जतों में इजाफा किया है। आज जो लोग जीते थे वो रुसवाई की उरूज पर हैं, और पीएसपी हारने के बावजूद भी आज इज्जतों की जमानत है। आज वो इज्जतों की जमानत है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी पार्टियां, हुक्मरान जमात भी खवातीन का जलसा नहीं कर सकी, ना सोच सकती हैं। ये सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी की सच्चाई, उसकी कमिटमेंट, उसकी माओ बहनों का, उसके साथियों का जोश और वलवला ही वो चीज है जिसकी बिना पर आज हमने ये पूरी दुनिया को दिखाया है कि इस कराची का रुख मत करो, अब हम धोखा नहीं खाएंगे। अब ये कराची जाग उठा है, बहुत सबर का दामन हाथ में पकड़ लिया। अब हम धोखा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो लेकिन मेरी माँ बहनों, से पहले तुम यहां से उठो, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं कि देखो, हमें रब को नाराज नहीं करना है। अल्लाह कह रहे कुरान में, हमें रब की मदद चाहिए, और रब अल्लाह अपनी मदद हासिल करने का तरीकेकार बता रहा है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और तुम सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। अल्लाह कह रहा, और तुम सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। ऐ मेरी माँ बहनों, आज मैं तुमसे मुखातिब हूं। आज मुस्तफा कमाल से एक वादा करो कि हम अपने रब को नाराज नहीं करेंगे। अगर हम में कोई नमाजी नहीं है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी, बरेलवी, अभी मैं हिंदुओं से बात नहीं कर रहा, उनसे मुखातिब नहीं हूं। क्रिश्चियन से हमारी माए बहन आई, उनसे मुखातिब नहीं हूं। मैं सिर्फ मुसलमान माँ बहनों से मुखातिब हूं कि 5 वक्त अल्लाह बुलाता है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हम 5 वक्त खुद नमाज पढ़ने वाले बने, और अपने पूरे घर को नमाज पर लाने वाले बने। क्योंकि देखो, एक एसएचओ बुलाता है, हम भाग कर जाते हैं, उसके पास टाइम एक मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हो, एसएचओ नाराज हो जाएगा। कोई वजीर बुलाता है, उसके पास 5 मिनट पहले जाते हैं, ना वो रिस्क दे रहा है, ना वो शफा दे सकता है, ना वो इज्जत दे सकता है, ना वो जिल्लत दे सकता है। मेरा रब मुझे खाना दे रहा है, इज्जत दे रहा है, बच्चे दे रखे हैं, छत दे रखी है,
है, बीमार पड़ता हूं तो शफा देता है, उसके बाद मेरी बात सुनता है, मरूंगा तो उसके सामने जाकर खड़ा होऊंगा। वो मुझे दिन में 5 दफा आवाज देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। हम एक दिन उसकी बात नहीं मानते, हम दूसरे दिन उसकी बात नहीं मानते, हम हफ्तों उसकी बात नहीं मानते, हम महीनों उसकी बात नहीं मानते, हम सालों उसकी तरफ पलट कर नहीं देखते। फिर हम कहते हैं हम गटर मिला पानी पी रहे हैं, हमारा वजीर आजम 2 नंबर निकल आया, हमारी हुकूमत 2 नंबर निकल आई। देखो, चाहे तुम रब को नाराज करके तुम कितने वजीर आजम बना लो, बंद गली में जाकर खड़े हो जाओगे। पाक सरजमीन पार्टी पहले दिन से अपने रब की रजा साथ लेकर चल रही है। ऐ मेरी माँ बहनों, वादा करो कि इस पंडाल में बैठी हुई सारी मेरी माए बहनें इंशाअल्लाह ताला इस बात की तबलीग करेंगी कि खुद भी नमाज की पाबंदी करेंगे, हम रब को राजी करेंगे और अपने घर को भी नमाज वाला बना करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता। और रब कह रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और तुम्हें अगर तुम सब्र और नमाज के जरिए मेरी मदद तलब करो। रब की मदद तलब करने का रास्ता नमाज से गुजरता है। हमें अमेरिका से मदद नहीं चाहिए, हमें इदारों से मदद नहीं चाहिए, मुझे मेरे रब से मदद चाहिए। बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए रब से मदद? बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे मेरे रब से मदद चाहिए। और अल्लाह हमारे साथ है तो आपके दिलों में बात है तो आज आप यहां पर बैठे हैं। तो ये दूसरी, हमने ये रास्ता पकड़ लिया, खुदा की कसम हम जहां जहां कदम रखेंगे फतह हमारा इंतजार कर रही होगी। और ये मजलूमों की मायूसी का दिन खत्म होने वाला है, जालिमों का बुरा टाइम आने वाला है, आ चुका है, और इंशाअल्लाह ताला हक की फतह का ऐलान होने वाला है। नई सुबह तुलू होने वाली है, जिस सुबह में इंसाफ होगा, पानी होगा, लोगों को पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को दवा मिलेगी, बच्चों को फीस देकर स्कूल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी स्कूलों में तालीम होगी इंशाअल्लाह ताला, ट्रांसपोर्ट का निजाम सही होगा, पुलिस का निजाम सही होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम सही होगा, बिजली जाना बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, गैस के लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये पाक सरजमीन पार्टी करके दिखाएगी अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह ताला। हम करके दिखाएंगे। पाकिस्तान का हल इख्तियारात और वसाइल वजीर आला हाउस से निकाल कर कराची और से पूरे पाकिस्तान की गली कूचों में लेकर आना है। हम वजीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल पूरे पाकिस्तान की गलियों में लेकर आएंगे, कराची की गलियों में लेकर आएंगे। मुझे एक गरीब आदमी को, एक गली वाले को गली का हुक्मरान बनाना है, एक गली वाले को हुक्मरानी देनी है। ये इख्तियारात और वसाइल जो वजीर आला लेकर बैठा हुआ है उसको बाहर लेकर आना है, उसको गलियों में लेकर आना है। और इस काम के लिए पाकिस्तान में के आइन में 3 आईनी तरामीम चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी इसकी पाइनर है कि जिस तरह से वजीर आला वजीर आजम के इख्तियारात आइन की किताब में डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आइन में लिख दिए जाएं। जिस तरह से एनएफसी अवार्ड का तरीकेकार आइन में है, इस तरफ से पीएफसी अवार्ड पैसे मिलने का, सूबों से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने का तरीकेकार आइन में लिख दिया जाए। और तीसरी बात कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद ना हो उस वक्त तक मुल्क में नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये 3 आईनी तरामीम कैसे आएंगे? जब हम पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, जब आपका वोट पीएसपी को मिलेगा। हमें अगर वोट मिला, हम इन बाजारी पार्टी वालों की तरह जाकर वजारतें नहीं मांगेंगे, हम लोगों को हुक्मरानी मांगेंगे। हम वजीर आला, हम ऐसी तरामीम मांगेंगे कि वजीर आला वजीर आजम हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर हम लोगों की गलियों में जो ये काम करेगा, जो हमारे साथ इस आईनी तरामीम में हिस्सा देगा, मुस्तफा कमाल उसकी गैर मशरूत हिमायत करेगा। एक भी ओहदा नहीं मांगेगा, एक भी वजारत नहीं मांगेगा, लोगों के लिए इख्तियारात और वसाइल मांगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज ये फैसला हो गया कि पाक सरजमीन पार्टी के अलावा इस सूबा सिंध के शहरों का, सूबा सिंध का, खुसूसन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास का कोई और वाली वारिस नहीं है। एक दफा ये इख्तियार यहां पर आ गया तो फिर हम कोयटा के लोगों के, बलूचिस्तान के लोगों की हुकूक की आवाज यहां से उठाएंगे। ये मॉडल है जो पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट होगा इंशाअल्लाह ताला। सबको ये बताएंगे, अपने अपनी पार्टियों से कहो कि अब हमें प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाने का इख्तियार गलियों में चाहिए। अगर ये नहीं देते तो पाक सरजमीन पार्टी तुम्हारी बात
को लेकर जाने के लिए तैयार है। हमें वोट दो पूरे पाकिस्तान से और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में गरीबों का इनकलाब आएगा। मेरी माँ बहनों, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम में से एक एक का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुम्हारा यहां आना इबादत है, तुम्हारा यहां बैठना इबादत है, तुम्हारा घर को छोड़कर आना खुदा की कसम इबादत है। हम किसी कॉन्सर्ट, किसी गाना सुनने वाले के प्रोग्राम में नहीं आए। हम यहां इसलिए तुम यहां आई हो मेरी माँ बहनों कि आज अल्लाह को हम इस खुले आसमान के नीचे दिखाएं कि देखो रब, हम अपनी कोशिश करके दिखा रहे हैं, तू हमारी मदद कर, हमें मदद भेज। हमने कोशिश कर ली है, तू इन जुल्म के करने वालों को नेस्तो नाबूद कर या हिदायत दे। हमने अपनी कोशिश कर ली है, इसका इंशाअल्लाह ताला रब इस दुनिया में भी अजर देगा और इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद भी अजर देगा। तुम्हारी इस कोशिश से जो ताकत मिलेगी पाक सरजमीन पार्टी को और उसका नुमाइंदा जब लोगों की खिदमत करेगा तो उसकी दुआएं सिर्फ उस नुमाइंदे को नहीं बल्कि इस पिंडाल में बैठी हुई मेरी एक एक माँ बहन को उसका अजर इंशाअल्लाह ताला जाएगा। अपनी बात इस बात पे खत्म करूं कि आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्मे सफर, आज भी दिल शिकस्ताना समझे 2018